फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाफ स्टोरी, जो कि थी द डचेस ऑफ मल्फी की। तो हमने हाफ स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लिया था, हाफ स्टोरी रह गई थी। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो डचेस होती है उसको क्या है कि जेल में कैद कर दिया जाता है। उसके बाद उसका जो भाई होता है वो उसको मारना चाहता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उसका भाई होता है वो अपनी सिस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, उसे टॉर्चर करता है। लास्ट में क्या होता है कि जो बसालो है उसके द्वारा डचेस को मारने के लिए कह दिया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन, लास्ट वाली जो लाइन है वहाँ से हमने स्टार्ट करना था। बसालो इज सेंड टू हर डिस्क्विस्ड एज अ। तो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन मिसिंग है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि यहाँ की स्टार्टिंग की दो लाइंस को छोड़ देना है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो बसालो है उसने डचेस को मार दिया, ये जो लाइन है ये आपको एक ऐड करनी है। उसके बाद आगे आपको यहाँ से शुरू करना है। अपॉन सीइंग द बॉडी ऑफ हिज डेड सिस्टर, फर्डिनेंड इज रिमोर्सफुल एंड ब्लेम्स बसालो फॉर फॉलोइंग हिज ऑर्डर। तो अब क्या होता है कि जब बसालो है, जब उसने डचेस को मार दिया और उसका जो डेड बॉडी थी उसको जब उसके भाई फर्डिनेंड के सामने लेकर आता है, तो उसका जो भाई होता है उसे क्या है, रिमोर्सफुल होने लग जाता है, मीन्स पछतावा होने लग जाता है। एंड वो बसालो को ही ब्लेम करने लग जाता है कि तूने मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों किया। फर्डिनेंड बिगन्स टू डिस्प्ले साइंस ऑफ ग्रोइंग इंसैनिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो फर्डिनेंड है ये क्या है कि बहुत ज़्यादा यानी कि पछतावा फील करने लग जाता है, जिसके कारण इसमें जो पागलपन है वो बढ़ता जाता है। इनसैनिटी का मीन्स होता है पागलपन। एज द डचेस टेक हर फाइनल ब्रीथ। अभी क्या होता है कि जो बसालो है उसने क्या था कि डचेस को मार दिया था, लेकिन जो डचेस है वो अभी अपनी फाइनल ब्रीथ ले रही थी, यानी कि अंतिम सांसें ले रही थी। बसालो टेल हर दैट। तो जो बसालो है वो उसको क्या कहता है कि जो हमने ये बात कही थी कि जो एंटोनियो है वो मर गया है, ये झूठ है। एंटोनियो इज स्टिल अलाइव, कि वो अभी भी जिंदा है, हमने तुझसे झूठ कहा था। एंटोनियो इज अनअवेयर ऑफ द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एज एक्ट 5 कमेंट्स। अब क्या होता है कि जो एंटोनियो होता है उसे ये बात पता नहीं होती है कि उसकी जो वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं, उन्हें मार दिया गया है। एंटोनियो ये सोचता है कि जो उसकी वाइफ है वो अभी भी सुरक्षित है। बाय दिस टाइम, और इसी समय, फर्डिनेंड सफ़र फ्रॉम लाइनकैंथ्रोपी, यानी कि ये क्या है कि एक बीमारी से सफ़र करने लग जाता है। बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी अ वॉल्फ, ये सोचता है कि मैं राक्षस हूँ, कि किस तरीके से मैंने अपनी ही बहन को मार दिया। तो ये क्या है कि गिल्ट में ही रह जाता है। द कार्डिनल प्रिटेंड्स टू नो नथिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज सिस्टर। और उसका जो दूसरा भाई होता है कार्डिनल, वो इस तरीके से दिखाता है कि मेरा अपनी सिस्टर की डेथ में कोई भी हाथ नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये सब किसने किया और ये कैसे हुआ। एंड ये क्या करता है कि ये बसालो को ऑफर करता है कि तू एंटोनियो को मार दे। नेक्स्ट, द कार्डिनल्स मिस्ट्रेस जूलिया टेल्स बसालो। अब क्या होता है कि जो कार्डिनल की मिस्ट्रेस होती है जूलिया, यानी कि ये जो जूलिया होती है ये क्या है, कार्डिनल की मिस्ट्रेस, प्रेमिका होती है। ये बसालो को कहती है इट इज़ ही, कि तुम हो दैट शी लव, जिससे वो पसंद करती है। एंड थ्रू हर, और उसके लिए बसालो इज एबल टू फोर्स द कार्डिनल टू एडमिट हिज रोल इन द मर्डर ऑफ द डचेस। तो ये जूलिया को क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कार्डिनल को ये स्वीकार करवाना है, एडमिट करवाना है कि उसने भी, उसका भी रोल है डचेस के मर्डर में। द प्ले एंड विद द सीरीज ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग। अब क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कुछ यहाँ पर इंसिडेंट्स है जो उनके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि इससे आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपने ये जो समरी है अगर आप इसे भी लिखाते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो समरी होती है, नॉर्मल सी बात है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूरी समरी ही लिखनी होती हैं, इसीलिए आपको ये समरी करवाई गई है। तो लास्ट में क्या होता है कि जो कार्डिनल होता है वो क्या करेगा, जूलिया को ही मार देगा। एंड जो बसालो होता है वो क्या करता है, एक्सीडेंटली किलिंग एंटोनियो। यानी कि इन्होंने लास्ट में स्कीम क्या बनाई होती है, जो कार्डिनल होता है वो क्या कहता है कि वो सभी दरबारियों को कहता है कि आज रात को आपको अपने अपने रूम में रहना है, आपको कोई भी शोर अगर आता है तो आपको अपने रूम से बाहर नहीं आना है। और जो कार्डिनल है वो बसालो को क्या कहता है कि तुझे एंटोनियो को मार देना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बसालो होता है वो ये सोचता है कि मैं एंटोनियो को नहीं मारूंगा, मैं कार्डिनल को ही मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कार्डिनल है जो वो गलत है। लेकिन क्या होता है, एक्सीडेंटली यानी कि गलती से क्या होता है कि जो बसालो है वो किसको मार देगा, एंटोनियो को।
इसके बाद वहीं पर क्या है कि फर्डिनेंड आ जाता है, जो कि स्टबिंग द कार्डिनल एंड वसेलो, जो क्या करेगा, स्टबिंग का मीन्स होता है छुरा घोंप देना। तो वो क्या करता है कि कार्डिनल और बसालो दोनों को ही मार देगा। एंड बसालो किलिंग फर्डिनेंड, और जो जैसे ही फर्डिनेंड है जो वो बसालो के छुरा खुबोता है, तब क्या होता है कि बसालो भी, जख्मी बसालो जो होता है वो क्या है, फर्डिनेंड को मार देगा। तो इस तरीके से जो डचिस है उसकी भी डेथ हो जाती है, उसके जो बच्चे होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, और डचिस के जो दो ब्रदर होते हैं कार्डिनल और फर्डिनेंड, इनकी भी डेथ हो जाती है। बोसेलो है जो, उसकी भी डेथ हो जाती है। एंटोनियो, उसकी भी डेथ हो जाती है। जस्ट बिफोर ही एंड द कार्डिनल डाई, बसेडो टेल द अटेंडिंग कोर्टियर्स ऑल दैट हैज़ ट्रांसपेयर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब उसकी और कार्डिनल की डेथ होने वाली होती है, तब जो बसेलो है वो सभी कोर्टियर्स को क्या कहता है कि तुम्हें ट्रांसपीरियड रहना है, मीन्स कि तुम्हें बाहर नहीं आना है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना है। अब लास्ट में क्या होगा कि एक डालियो और एंड द कोर्टियर्स, एक डालियो रह जाता है जो कि एंटोनियो का फ्रेंड होता है, वो और जितने भी वहाँ के कोर्टियर्स होते हैं वो सभी वो का मीन्स होता है प्रतिज्ञा लेते हैं टू रेज द ओनली सर्वाइव मेंबर ऑफ द फैमिली द एल्डेस्ट सन। एक जो बच्चा होता है वो लास्ट में उनका रह जाता है, तो सभी लोग हैं जो वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम ये जो एल्डेस्ट सन है उसकी हम अच्छे से टेक केयर करेंगे, इसको हम अच्छे से बड़ा करेंगे एज ए लेजेसी ऑफ हिज पेरेंट्स हु मेट विद ट्रेजिक एंड, और यही आगे चलकर इस साम्राज्य को संभालेगा। तो यही इसकी स्टोरी होती है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं लास्ट में सभी की डेथ हो जाती है, सिर्फ एक जो बड़ा एल्डेस्ट सन होता है वो रह जाता है, जिसको अब ये लोग जो कोर्टियस दरबारी वगैरह लोग होते हैं, एंटोनियो को जो फ्रेंड होता है डालियो, वो उसको अब पाल पोस कर बड़ा करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।